नमस्कार। हमारा विषय है हमारे के लिए हम तैयारी खेल के मैदान से करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो महामारी को ऐसा वॉर फुटिंग में करते हैं, जैसे लड़ाई में तैयारी करते थे, अभी क्या हो गया कि हमेशा अगला महामारी का, जैसे पहले ज़माने में अगला युद्ध का ये तैयारी करते थे। आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी, जैसे वॉर में आर्म्स टेक्नोलॉजी से वॉर बढ़ गए, तो हमारा भी अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी से हम उत्सुक रहते हैं कि अगला महामारी कब आए, कैसे आए और हम उससे कैसे लड़ेंगे। उसके लिए हम अगर वॉर से इतिहास से हम लेते हैं, युद्ध का इतिहास देखते हैं, तो एक जमाने में नेपोलियन को कोई नहीं हरा सकता था युद्ध में। नेपोलियन का वाटरलू हुआ था, कहते हैं कि नेपोलियन मेट इट्स वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में उनको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उनको पराजित किया था। और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने कैसे नेपोलियन को हराया, तो उन्होंने कहा कि जो वाटरलू का युद्ध है वो हम ईटॉन ईटॉन वो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ईटॉन के खेल के मैदान से हमने तैयारी किया युद्ध के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो खेल में जो हम एक प्रकार से ये बनाते हैं, नीति बनाते हैं खेल में कैसे जीतेंगे, उसके लिए प्लानिंग लगता है। तो वॉर के लिए भी प्लानिंग लगता है। तो अभी हम जो महामारी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमको अगर खेल के मैदान से ले, तो अगर मान लीजिए दो खेल का मैं उदाहरण देता हूँ, एक क्रिकेट और एक फुटबॉल। और भी कई खेल है, पर जो ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन क्रिकेट के प्रेमी होते थे, तो वो क्रिकेट के खेल के नीति से वॉर को, तो सबसे पहला होता है क्रिकेट में, आपने देखा होगा कि क्रिकेट में सबसे पहले आपका ये होता है फील्ड प्लेसमेंट अगर अच्छा हो तो हम अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। तो अगर फील्ड प्लेसमेंट हमारा कमजोरी है, तो हम हर मैच हार जाएंगे, हमारे पास कितने भी अच्छे बॉलर क्यों ना हो, कितने ही अच्छे बैट्समैन क्यों ना हो। तो क्रिकेट में हमारे पास पूरा 11 खिलाड़ी को लॉन्ग लेग, डीप लेग, ये लेग पूरा होना चाहिए। अगर हमारे क्रिकेट के प्लेयर सब एक ही जगह है, सब है, पीछे रन चले जाएंगे। अगर सब खिलाड़ी बाउंड्री के पास है तो सिंगल हो जाएंगे। तो हम क्या, अभी हमारे इसको उदाहरण लेके अगर हम देखें कि क्या हम अगले महामारी के लिए तैयार हैं, हम देखा जाए तो हमारा फील्ड प्लेसमेंट बहुत ही कमज़ोर है। फील्ड प्लेसमेंट के मतलब हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सेंटर्स है, हमारे जो होना चाहिए पूरे बाउंड्री में भी होना चाहिए खिलाड़ी, जैसे हमारे रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये सब अच्छे से फैला होना चाहिए। तभी हम अगला महामारी का तैयारी कर सकते हैं। अभी हो क्या रहा है, हमारे सब क्लोज इन फील्डर है, मतलब सभी जितने अस्पताल है और बड़े बड़े अस्पताल बना रहे हैं, टर्शरी केयर, ये केयर, वो सब हम शहर में बना रहे हैं। तो महामारी होता है तो वहाँ के बेचारे लोग दूर से आते हैं, पूरा महामारी फैलाते फैलाते शहर में आते हैं और ओवर क्राउडिंग होता है। तो हमारे जो 1947 में आज़ादी के टाइम एक भोर कमेटी बैठा था, सर जोसेफ भोर। 1946-47 में उन्होंने एक भोर कमेटी रिपोर्ट बनाया था। उन्होंने उसमें बोला था कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे 1000 या 10,000 से लेके 30,000 पॉपुलेशन में, हमारे के लिए एक 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। सोच रही है, जहाँ पे 6 डॉक्टर्स होना चाहिए, उसमें बेसिक मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ये सब होने चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह, क्योंकि वहाँ भी लोग रहते हैं। तो 10,000 से 30,000 पॉपुलेशन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद जो ब्लॉक लेवल में, वहाँ पे सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर होना चाहिए, वहाँ पे 650 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तालुका लेवल में ब्लॉक 650 बेडेड हॉस्पिटल, जहाँ पे सब स्पेशलिस्ट होने चाहिए विशेषज्ञ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल तो टर्सरी केयर होना चाहिए। अभी सोचिए हमारे आज के तारीख में हम कहाँ हैं, कहीं नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर रहता, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए हमारा चाइल्ड बर्थ में इतने डेथ्स हो जाते हैं। और ये इसमें अगर अच्छे से हो तो हमारा जो शहर में इतने टर्शियरी के हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे नहीं है बोल के लोग ज़्यादा ज़्यादा बीमार होते होते प्राइमरी सेकेंडरी नेगलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं। और हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं टर्शियरी केयर में, तो हमारा जो फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है बोर्ड कमेटी रिपोर्ट के अनुसार। और हम कितना भी हेल्थ बजट बढ़ा दें, अगर हमारा फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं है, हम
बाजी हमेशा हार जाएंगे। महामारी के टाइम हम शहर में सब प्लानिंग करते हैं, रिमोट एरियाज में हमारे पास है ही नहीं, और हमको इसीलिए अलर्ट भी नहीं मिलता डिजीज़ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बहुत देरी से हमको वार्निंग सिस्टम भी नहीं है। तो ये तो एक हो गया क्रिकेट से हमने फील्ड प्लेसमेंट। दूसरा हो गया हमारे क्रिकेट में पिच। मालूम होगा कि हर देश में अलग पिच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के पिचेस बहुत फास्ट होते हैं, वो थोड़ा भी गेंदबाज तेज होता है बहुत तेज हो जाता था, और हमारे के पिचेस स्लो होते हैं। तो हर जगह अगर महामारी आता है तो हमको ये अध्ययन करना चाहिए कौन से देश में कैसे आ रहा है। अभी देखिए, ये वाला महामारी में पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि वहाँ का पिच कमज़ोर था। वहाँ पे एक तो एज था, उसके अलावा मोटापा बहुत ज़्यादा था। एज इज नॉट द ओनली फैक्टर, क्योंकि जापान का एज ज़्यादा होने के बाद भी उनका काफ़ी कम लोग प्रभावित हुए थे जापान में। तो ये पिच है, और हमारे यहाँ दोनों, अफ्रीका में, एशिया में मोटापा भी कम है। हालांकि हमारे देश में धीरे धीरे मिडिल क्लास में मोटापा बढ़ रहा है, तो उसमें हमको वो पिच को मजबूत करना है हमको, और हमारा एज भी कम है। तो हमारे ये इसीलिए जो महामारी में, जैसे अच्छा जो क्रिकेट का कप्तान होता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि पिच कैसा है। तो एक जो महामारी विशेषज्ञ है उसको भी देखना चाहिए कि हर देश के लिए अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये नहीं कि जो वन साइज फिट्स ऑल, वन वर्ल्ड वन हेल्थ चल रहा है, वो खेल के मैदान से नहीं। हमको ये कॉमन सेंस वाली बात है। और अभी वर्ल्ड पैंडेमिक ट्रीटी की बात हो रही है, उसमें भी ये गलत हो जाएगा वो। मतलब आप वन साइज फिट्स ऑल, ये खेल जैसा ही है महामारी की लड़ाई या कोई दूसरी लड़ाई। फुटबॉल का भी हम उदाहरण ले लेते हैं। फुटबॉल में भी हर कोई थोड़ी आगे फॉरवर्ड खेलेगा। अगर फॉरवर्ड खेलेगा तो डिफेंस हमारा पुअर है ना। गोलकीपर से चालू होता है, उसके बाद क्या होता है, फुल बैक होता है, राइट बैक, लेफ्ट बैक, फिर फोर्थ। अभी हर कोई चाहता है कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेले और गोल मारे और उसको शाबाशी मिले। ऐसे में हम फुटबॉल मैच हार जाते हैं, जो अभी हो रहा है। हर कोई चाहता है कि वो बिल्कुल फाइनल इसमें गोलकीपर आए, जबकि महामारी बहुत आगे पहुंच जाए और बढ़े। और दूसरा है कि हमारा अभी गोलकीपर भी होना चाहिए। दो फुटबॉल के ये होते हैं, ये दो पोल होते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, गोलकीपर नहीं देख रहे हैं। हम चल रहे चलो, एक में एक वायरस आ गया, एक पोल, दूसरा पोल हम एक वैक्सीन लगा दिया। ये बस यही दो है हमारा गोल, और बीच में कोई गोलकीपर नहीं है। मतलब इसके अलावा भी, वायरस और वैक्सीन के अलावा भी कई फैक्टर्स है जिससे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे हमारा इम्यूनिटी अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, हमारा खान पान अच्छा हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, ये हो। तो खाली हम ये दो चीज़ से ही, हम एक ही चीज़ से हम मैच नहीं जीत सकते। चाहे कितना भी तगड़ा खिलाड़ी हो, एक खिलाड़ी कितना भी तगड़ा हो, सेंटर फॉरवर्ड, हम मान लो चलो वैक्सीन सेंटर फॉरवर्ड है, वो उससे हम बहुत अच्छा वैक्सीन है, पर अकेला सेंटर फॉरवर्ड भी अगर फुटबॉल में अगर फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं हो तो वो नहीं जीत सकता है। तो ये मैं ये देना चाहूँगा कि लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि हमारा जो महामारी की तैयारी है बहुत मुश्किल से होता है। जैसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। कि आप जितना पसीना निकालोगे जब महामारी नहीं हो रहा है, तब जाके आप महामारी में आपका कैजुअलिटी कम होगा। पसीना कैसे निकालना है हमको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से स्टार्ट करना है, जो घोर कमेटी ने 1947 में बोला था। वहाँ पे प्राइमरी गवर्नमेंट अस्पताल तो हमने एक प्रकार से ख़त्म ही कर दिए। अभी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन का उनके अपने मजबूरियाँ रहती है, उनको अपना चलाना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। तो उससे नहीं होता। और जब महामारी होगा, हमारा टैक्स पेयर का पैसा फजूल खर्चा होता है, जबकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जबकि यही पैसा अगर हम पीस टाइम में, जबकि महामारी नहीं हो रहा है, अपने हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करें, तभी जाके हम अगला महामारी से जीत पाएंगे। धन्यवाद, आज इतना ही हमको कहना था।